हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष ओपी धनखड़ प्रदेश में संगठन को मजबूत करने में जुटे हैं। आज एएनबी न्यूज से खास बातचीत में धनखड़ ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं है, वे बार बार मुद्दों को रिपीट करते हैं। नमस्कार, मैं हूं राकेश गुप्ता, आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज। आज हम बात करेंगे प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ओपी धनखड़ से। ओपी धनखड़ जी से हम राज्य की राजनीति से लेकर अन्य तरह के विषयों पर भी, क्योंकि संगठन के जिम्मे है, संगठन की आगे क्या रणनीति है, इस सब मुद्दों पर जो है चर्चा करेंगे। नमस्कार सर। हम पहले राजनीति की बात करते हैं, संगठन पे फिर आते हैं। ये बताएं कि इस समय जो राज्य में राजनीतिक माहौल है, जिस तरह से विपक्ष हर मुद्दे पर सरकार को घेर रहा है, या फिर ये कहें कि राजनीतिक परिस्थिति इस समय क्या है राज्य में? देखिए, विपक्ष के पास तो कोई मुद्दे नहीं है। विपक्ष तो केवल किसान संगठन कुछ मुद्दे अगर उठाते हैं तो उन्हीं पर आप देखोगे कांग्रेस पार्टी के सभी नेता और अन्य दलों के नेता भी वो केवल उन्हीं मुद्दों को बार बार रिपीट करते हैं। उनके पास अपने कोई मुद्दे नहीं हैं और उनको ये मालूम भी है कि अगर वो ये मुद्दे उठाएंगे तो उनके पार्ट पर गड्ढे बहुत हैं। अब जैसे कांग्रेस पार्टी के लोग, किसान संगठनों की जब आवाज आती है कि शीटू लागू करो, तो कांग्रेस भी बोलने लगती है कि शीटू दो। अब कांग्रेस पार्टी अपने मुंह से इस बात को नहीं बोल सकती कि उन्होंने तो A2+FL भी नहीं दिया था। कांग्रेस पार्टी स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट अक्टूबर 2006 में आ गई थी और 14 तक उनका राज था। उस रिपोर्ट को पैरों नीचे दबाए बैठे रही। इसलिए सुरजेवाला, राहुल गांधी, घर घर से अन्नदाता निकलेगा, तुमने निकलने लायक कहाँ छोड़ा था भाई? अगर तुम अन्नदाता को इतना प्रेम करते थे तो जो 8 साल तक तुम इस रिपोर्ट को दबाए बैठे रहे, इसका जवाब कौन देगा? फिर इसी तरह से आप देखेंगे कि हुड्डा कमेटी बनी थी, आपने तो सारे समाचार कवर किए थे, बादल साहब भी उस कमेटी में थे, बुद्धदेव भट्टाचार्य थे, नीतीश कुमार थे। बड़ी मेहनत करके मुख्यमंत्रियों ने रिपोर्ट बनाई और दिसंबर 2010 में वो रिपोर्ट सौंप दी मनमोहन सिंह को और 14 तक इनका राज था। उस रिपोर्ट को भी वहीं दबा दिया जहां स्वामीनाथन रिपोर्ट दबी पड़ी थी। इसलिए कांग्रेस किसानों के मुद्दे पर बोल नहीं सकती और बोलती है तो उसके आवाज का वो दम नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी भी आप देखोगे वो कांग्रेस तो अभी भी किसानों को लुटवा रही है। अब राजस्थान में अभी 1 अक्टूबर से खरीद होगी बाजरे की। केंद्र सरकार ने 2250 रुपये MSP घोषित किया। पिछले साल का अनुभव हम देखेंगे तो हरियाणा के किसानों का 78 लाख क्विंटल बाजरा जो है वो 2150 पे खरीदा गया और राजस्थान में 1 करोड़ एकड़ में बाजरा होता है और उसकी डिस्ट्रेस सेल होती रही। 10,000 रुपये 1 एकड़ का किसानों का नुकसान कर दिया। अब वो कांग्रेस पार्टी के वहां सरकार है, गहलोत साहब मुख्यमंत्री हैं, सुरजेवाला जी सचिव है, महासचिव है इनके नेशनल लेवल के, रोज के प्रवक्ता हैं। लेकिन अगर सच्चे किसान हितैषी हैं, अन्नदाता की बात राहुल करता है, कांग्रेस पार्टी करती है, तो इनका पहला काम होना चाहिए कि राजस्थान के किसान का बाजरा 2250 में इस बार खरीदवाएं। अभी पंजाब ने गन्ने के दाम बढ़ाए, लेकिन पंजाब ने पिछले 4 साल क्यों नहीं बढ़ाए? इसको मैं चुनावी रिश्वत कहता हूं। जब इलेक्शन आता है ना, तब आप देने लगते हो पैसे। आपको लगातार देना चाहिए था, जैसे हरियाणा सरकार ने दिया। हर बार अपने किसान के गन्ने के दाम को टोप रखा और ये पूरा प्रयास किया कि उस साल की पेमेंट उसी साल में हो जाए और हमारी ज्यादातर मिलों की पेमेंट उसी साल में हुई है। इसके अतिरिक्त भी आप देखेंगे जैसे मुआवजा है फसलों का, डिजास्टर मैनेजमेंट का मुआवजा हरियाणा 12,000 देता है, पंजाब 8,000 देता है। कभी बोले सुरजेवाला जी कि 12 करो, कभी शैलजा बोली। ये अपने गड्ढे इनके इतने बड़े हैं, अगर ये उस पर रास्ते पर चलेंगे तो उन गड्ढे वो इनके लिए ही तैयार हैं। इसलिए ये इनके पास कोई एजेंडा नहीं है। विपक्ष के पास तो दिवालियापन है, मैं कहूंगा, मुद्दों का। ये केवल किसान संगठन जो कुछ मुद्दे उठाते हैं उन्हीं पर चढ़कर बेतरनी पार करने के। धनखड़ साहब, तो ये हैं ओम प्रकाश धनखड़, जिन्होंने हर बात पे, हर जो सवाल पे बेबाकी से जवाब दिया है। साथ में ये भी कहा है कि जो किसान आंदोलन हो रहा है उसमें हरियाणा के किसान नामात्र होकर केवल संगठन है और ये संगठन ही हैं जो इस समस्या का हल होने नहीं दे रहे हैं। इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि सरकार के, गठबंधन सरकार के 2 साल और मनोहर के 7 साल पूरा होने पर प्रदेश भाजपा राज्य की जनता के बीच 7 सालों में किए गए 7 बड़े कामों को लेकर जनता के बीच जाएगी और एक एक उपलब्धि का बूथ